एक सवाल पर्सनल, मूवी देखने के बड़े शौकीन रहे हैं आप। ओटीटी वगैरह देखने का, मूवी देखने का टाइम मिलता है? मैं सुना स्कूटर वूटर पे चले जाते थे देखने के लिए मूवीज़। तो बहुत कड़े जमाने की बात कहते हो, हम पैदल भी जाके मूवी देख के आए हैं। अभी तो हम कभी कभी ओटीटी में मूवी, विशेष करके नेटफ्लिक्स में देख पाते हैं और हमारे बाकी ओटीटी में देखते हैं। मैंने इन दिनों पंचायत देखा, बहुत अच्छा है। और जब आप बात कर रहे हैं अपने अनुभव की, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक अद्भुत व्यक्तित्व है। वो नेता हमारे तो है ही, आज देश के और दुनिया के गरीबों की वो मसीहा है। लेकिन ये सारे बड़े विशाल हिमालय जैसे व्यक्तित्व के अंदर एक सामान्य संवेदनशील मनुष्य कैसे जीवित रहता है और निरंतर जीवित रहता है, और उसमें एक उष्मता है, एक वार्मनेस है। इसकी मैं उसको भाषा में वर्णन नहीं कर पाऊँगा। मैं पहली बार उनको मिला, वो गुजरात की मुख्यमंत्री, पहली बार तो नहीं, पहली बार तो उनको कई कार्यक्रमों में, सभा समिति में हम छोटे थे, उनको जाके एक आकर्षण रहता था, मोदी जी को जाके मिले, नमस्कार करें। लेकिन मैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे दौरा था अहमदाबाद में, उनको मेरे को मिलना था। मैंने समय लिया था। मेरे वहाँ का मित्र जो आजकल वहाँ का स्पीकर है विधानसभा की, शंकर भाई चौधरी, तब वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री गुजरात जी की समय उन्होंने 2005 की, 4 या 5 की बात है मैं कह रहा हूँ। हम राजधानी एक्सप्रेस में उतरे, हमको तुरंत 8:30 बजे तक उतर के हम तुरंत सर्किट हाउस गए, अहमदाबाद के सर्किट हाउस गए कि मैं जल्दी नहा धो के फिर हम गांधीनगर जाए मुख्यमंत्री जी को। हमारा टाइम 9:30 पे तय हुआ था और हम एकदम हड़बड़ी में थे, 1 घंटा टाइम है, तो जल्दी हम तैयार हो रहे थे। जब हम तैयार होके हम 9 तक तैयार हो गए, आधे घंटे में तैयार होके निकले, तब देखा वहाँ बहुत सिक्योरिटी वगैरह आ गए, बहुत सारे प्रबंधक वहाँ थोड़ा आके, उसी फ्लोर में, मैं जिस फ्लोर में था उस फ्लोर में प्रबंधक वगैरह आ गए। तो थोड़ा मैंने धीरे से पूछा शंकर भाई ये क्या है, हुआ क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी यहीं पहुँचेंगे। तो मैंने कहा यहीं पहुँचेंगे? नहीं, आपने तो समय लिया था गांधीनगर के लिए। नहीं, वो उनका वहाँ से खबर आया कि वहीं आएंगे। तो एकदम शार्प 9:30 माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे सूट में आके बैठे। हम तब हड़बड़ी में नाश्ता ही कर रहे थे, वो हमारे गांठिया ही खा रहे थे। तो फिर मैं एकदम 9:30 में उनको जाके मेरा अभिवादन बताया ना, तो बोले साहब आप इधर आ गए, हम तो आपको मिलने आने वाले। नहीं, मैं, उन्होंने बड़े सहजता के साथ कहा कि मैं जाने वाला था, बाद में इधर ही कहीं जाने वाला था, और लेकिन मेरे को लगा कि मैं तुमको यहाँ मिल के जाऊँ। देखो, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जब वो संगठक थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं की वो आकर्षण के केंद्र थे। मुख्यमंत्री गुजरात की तब तक उनकी 2-2.5 साल की एक औरा बन चुका था, देश के चर्चित नेतृत्व के नाम पे आ चुके थे। राम जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में रहता था मोदी जी से कुछ सीखे, समझे, जाने। वो आए मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए। सारे व्यवस्थाओं को भी उनका प्रोग्राम था, वो वहीं से गांधीनगर से जाएंगे उस गंतव्य स्थान पे, वो उल्टा आए, करीब 1 घंटे का डिस्टेंस है वो, उल्टा आए। यानी मैं जब पहुंचा होगा गांधीनगर में, अहमदाबाद में, तब उन्होंने उसके 5-10 मिनट के बाद उन्होंने आना शुरू किया होगा। ये सामान्य चीज़ नहीं है। आज के सामाजिक जीवन में एक इतना बड़ा नेतृत्व एक सामान्य कार्यकर्ताओं को भी आदर से मिलने आए, मैं इसको जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। 1980 के दशक में आपने एबीवीपी में शुरुआत की थी, तब कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सरकार लगेगी? लाठियाँ भी बहुत खाई उस समय, तो सरकार उल्टी थी। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व रूप था जनसंघ ना, उनके बारे में एक स्लोगान देश के लोगों ने देते थे, हमारे प्रतिद्वंदी ने, इस दिया में तेल नहीं है, चुनाव जीतना आसान नहीं है, कोई खेल नहीं है। इस दिया में तेल नहीं है, चुनाव जीतना कोई खेल नहीं है। वहीं से हम शुरू किए हैं। मैंने आडवाणी जी का इंटरव्यू देखा, अटल जी का इंटरव्यू उन दिनों में पढ़ा है बचपन में। चुनाव में अगर जमानत बच जाता था, तब हम लोग सिनेमा देखने जाते थे, हमारा नेतृत्व, अरे हमारा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। मैं मनोज्ञा जी 84 की चुनाव से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, 84 चुनाव।
तब भी मेरे को याद है कि हम उतना ही वोट आए, हमारी कंस्टिट्यूंसी में पहली बार पार्लियामेंट में 29,000 वोट आया, जितने वालों को मिला था 1,20,000, तब भी हम आनंदित रहे, 29,000 वोट आ गया। वहीं से इस बार मैंने 1,20,000 से जीता है। तो ये जो धारा है ना, ये धारा ये एक अनोखी धारा है। हम संघर्ष करते करते, जन समस्या से जूझते हुए, जन समस्या के अंदर जाते हुए लोगों की हम आवाज़ बने, लोगों की आस्था बने, लोगों की विश्वास बने, इसी में से तपा हुआ एक नेतृत्व खड़ा हुआ है इस देश भर में। करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई ऊंचाई तक पहुंची है। ये एक सामूहिक उपलब्धि, एक विचार की उपलब्धि है, एक प्रक्रिया की उपलब्धि, एक प्रतिबद्धता की उपलब्धि है। उपलब्धियां बहुत हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और नमस्कार। विशेषता ये रही कि जहां पर बातचीत हो रही है देश की विदेश की, तो वहीं गांव की भी उतनी ही चर्चा है। मनोज्ञा लोईवाल, NDTV इंडिया के लिए।